आपने आज देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब आज प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने कितने मुल्कों के साथ रिलेशंस खराब किए सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। हमें भी यही पॉलिसी इख्तियार करनी है, हमें भी अपने लोगों को बचाना है। तो हमको पॉलिसी बनानी है कि जो भी प्रोक्योरमेंट 10,000 करोड़ की सालाना, 15,000 करोड़ की जो भी प्रोक्योरमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमको 100% लोकल्स को देना है, तो ताकि लोकल्स इससे फायदा उठा सके और एम्प्लॉयमेंट हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही यहां पर प्राइस प्रेफरेंस और परचेज प्रेफरेंस ये वापस लागू करना है, जो 2019 के बाद जेम पोर्टल के आने से खत्म हो गया। इसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी खत्म हो गई। तो ये हमें पहला काम करना है। दूसरा, जो हमारी 20 लाख यूथ है जिनको हमको एम्प्लॉय करना है, इनको एम्प्लॉयबल बनाना है, इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम यहाँ मरतब करना है। इनको पहले आप एम्प्लॉयबल बनाइए। अगर कोई ग्रेजुएशन करके आया है, कोई पढ़ के आया है, इसको किसी चीज में स्पेशलाइज करना है, इसकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि ये एम्प्लॉयबल बने, फिर इसकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो इसके लिए बजटरी सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। उसके बाद यहाँ अननेसेसरी बर्डन है। देखिए, ट्रेड की बात मैं आपको करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेड से वाबस्ता है। जीएसटी 2017 में लागू हुआ और जीएसटी की रेट्स इतनी एग्जॉर्बिटेंट है कि यहाँ का ट्रेड खत्म हो गया, इतना जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मिनिमम रेट है जीएसटी की, उसके लिए रिकमेंडेशंस करे जीएसटी काउंसिल को, ताकि यहाँ के ट्रेडरों को सहूलियत। आपको ये मैं बता दूं, यहाँ करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट नहीं आते। यहां पर एक बड़ा चंक आता है वैष्णो देवी पिलग्रिमेज, जो श्रीनगर नहीं आता है, जो सिर्फ वहीं पर जाता है, पिलग्रिमेज के वास्ते चला जाता है, उसको भी हम टूरिज्म में गिनते हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट आता है, इट हैज नॉट पास 20-25 lakhs एंड इट इज नथिंग कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर आप राजस्थान देखिए, अगर आप महाराष्ट्र देखिए, बाकी स्टेट्स देखिए, वहां इतना इन्फ्लक्स टूरिस्ट का है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम बोस्ट करते हैं टूरिज्म की, मगर यहाँ पर अभी इतना पोटेंशियल है टूरिज्म में कि हम तो अभी बॉटम लाइन पर है। तो इसको डेवलप करने की जरूरत है। तीसरा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक और सेक्टर है जिसको टोटली इग्नोर किया गया है। आपको मालूम होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 25 साल के बाद जो है बसें कंडम की जाती है। तो जब बसें कंडम की जाती है, आपको पिछले 30-40 सालों की हालात मालूम है, जिनकी बसें ये ऑब्सोलीट हो जाती है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको रिप्लेस करे और नई बस लाए। इसीलिए वो अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मुरतब करनी है कि इनको बजटरी सपोर्ट दे, मार्जिन मनी दे। अगर ये लोन भी ले ले बैंक से, लेकिन मार्जिन मनी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ताकि अगर इनकी बस ऑब्सोलीट हो गई, ये नई बस खरीद सके। और इनके लिए भी एक पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है। गवर्नमेंट में ये जो 61,000 एम्प्लॉइज है, इनको रेगुलराइज कर दीजिए। जब तक ये रेगुलराइज हो जाए, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाइए। देखिए, एक बहुत बड़ा मसला मुझे याद आया, यहाँ पर जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, तो उसकी पेमेंट जो है बहुत डिले होती है। आज भी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात करेंगे तो 3-3, 4-4 साल उनकी पेमेंट जो है डिले होती है। अगर आप बिजली फीस भरते हैं, उस पर आप देखिए कितना इंटरेस्ट लगता है। अगर आप जीएसटी टाइम पर नहीं भरते हैं, आप देखिए उस पर कितनी पेनल्टी लगती है। लेकिन एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का पेमेंट जो गवर्नमेंट के पास है, उसको क्या इंसेंटिव है अगर वो डिले होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिलेड पेमेंट्स एक्ट निकाला है, वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर किसी को फॉर एनी रीजन पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रही है, उसको कम से कम उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है कि ये बजट एक तारीखी बजट होगा। इस बजट को सिर्फ बजट न लिया जाए, ये हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से, बल्कि इस बजट को एक पॉलिसी के तहत मुरतब किया जाए, एक पॉलिसी के तहत बनाया जाए, और ऐसा एक रोड मैप बनाया जाए जो आने वाली हुकूमतों के लिए भी वायबल होगा। तो आज का जो बजट होगा, ये सिर्फ बजट नहीं होगा। आज का बजट होगा विद एन एम। आज का बजट होना चाहिए विद अ पॉलिसी। आज का बजट ऐसा होना चाहिए, ये अबव पार्टी लाइन। जितनी भी हुकूमतें आज के बाद आएंगी, 5 साल के बाद चेंज होगा और हुकूमत आएगी और पार्टी आएगी,
लेकिन आज हमें ये पॉलिसी बनानी है जिससे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाए। अंग्रेज